जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम किसी को भी रोस्ट नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसके बारे में देश में हर किसी को बात करनी चाहिए। तो ज़्यादा ना किसी का टाइम बचाए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 22 अप्रैल 2025 शाम को एक न्यूज़ वायरल होती है। कश्मीर के पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें एज पर रिपोर्ट 26 लोगों की जान गई और 20 लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में घायल हुए। और जो ये अटैक हुआ था पहलगाम गांव में, ये एक बैसरन वैली में हुआ था जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। एक टूरिस्ट स्पॉट जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने आए थे और वहां पर अचानक से कुछ आतंकवादियों ने लोगों पर हमला कर दिया। और हमला कुछ ऐसे वैसे नहीं, लोगों का धर्म पूछ पूछ कर मारा जा रहा था। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। लोगों से कलमा पढ़वाया जा रहा था, अगर नहीं बोल पाए तो गोली मार दी। यहाँ तक कि पैंट उतार कर भी चेक किया जा रहा था कि पर्सन जो है वो हिंदू है या मुस्लिम। बात सारी यह है कि इस बार हमला देश पर हुआ तो है, पर देश के साथ साथ हिंदुओं को भी टारगेट किया गया है। इस वजह से बेगुनाह लोगों की जान तक चली गई। एक औरत जिसके पति को आतंकवादियों ने गोली मार दी और वो कहती है आतंकवादियों से कि मुझे भी मार दो, और वो कहते हैं नहीं, अपने मोदी को बोलो। पर सवाल ये उठता है कि वो देश में घुसे कैसे? कब तक ऐसे बेगुनाह लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी और हम कब तक ये मैच्योर पर्सन बनकर ये सब झेलते रहेंगे? पर अब वक्त आ चुका है हम सब लोगों को एक होने का, क्योंकि इस हमले से कहीं ना कहीं हमारे देश के मुस्लिम कम्युनिटी को भी दाग लगा है। अगर अब भी ये लोग चुप रहते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, और अब चुप रहने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पर चुप रहे तो आगे फिर कभी कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में ऐसे हमले होते रहेंगे। 13 दिसंबर 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, जिसमें 6 दिल्ली के पुलिस ऑफिसर और 2 संसद भवन के सुरक्षा कर्मी और साथ साथ एक माली की मौत भी हुई थी, और इसके साथ साथ 17 लोग घायल भी हुए थे। और 24 दिसंबर 2002 अक्षरधाम टेम्पल अटैक, फिर से एक आतंकवादी हमला गुजरात के स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल पर। 2 आतंकवादियों का मंदिर पर हमला, जिस हमले में टोटल 33 बेगुनाह लोगों की जान गई और 80 लोग घायल हुए। फिर आते हैं 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली बॉम्ब ब्लास्टिंग, जिसमें दिल्ली के 3 अलग अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। पहला पहाड़गंज नेहरू मार्केट, जहां पर एक 2 व्हीलर में बम था। दूसरा गोविंदपुरी, जहां पर एक डीटीसी बस में बम था। तीसरा सरोजनी मार्केट में बम था। इस अटैक में भी 62 लोगों की मौत हुई और 210 लोग घायल हुए। 11 जुलाई 2006 मुंबई रेलवे विस्फोट, मुंबई रेलवे नेटवर्क पर 7 बॉम्ब ब्लास्टिंग, जिसमें 209 लोगों की जान गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। 18 मई 2007 मक्का मदीना विस्फोट हैदराबाद, इसमें 16 बेगुनाह लोगों की मौत हुई। मई 2008 जयपुर बम विस्फोट, लगभग 15 मिनट में 8 बम विस्फोट हुए, जिसमें 71 लोगों की जान गई और 185 लोगों से भी ज्यादा घायल हुए। 26 नवंबर 2008, जिसे आप लोग 26/11 आतंकी हमले के नाम से जानते हो। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी शामिल थे, जिन्होंने मुंबई के अलग अलग जगहों पर लगातार 4 दिन तक बम धमाके किए हैं, जिसमें 300 से ज्यादा लोग घायल हुए और 166 लोगों की मौत हुई है। और ये आतंकी सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका। 26/11 हमले के ठीक 3 साल बाद फिर एक टेरर अटैक हुआ। 7 दिसंबर 2011 दिल्ली हाई कोर्ट बम ब्लास्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के बाहर एक बम धमाका होता है और वहां भी 15 लोगों की जान चली जाती है और लगभग 79 लोग घायल होते हैं। 24 अक्टूबर 2013 पटना बॉम्ब ब्लास्टिंग। ये बॉम्ब ब्लास्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से
ठीक कुछ समय पहले हुआ था, जिसमें भी 6 लोगों की जान गई और 80 लोगों के आसपास लोग घायल हुए। 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक। जम्मू कश्मीर के एक पुलवामा जिले में एक आत्मघाती हमला होता है, जिस हमले में हम अपने 40 सीआरपीएफ जवान खो देते हैं। जिस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी और इसके जवाब में हमारे देश ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया, जिसे आजकल लोग सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। और यही नहीं, अभी पिछले साल ही 9 जून 2024 जम्मू कश्मीर से कटरा जाने वाली बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस में अंधाधुंध गोलीबारी होने की वजह से बस खाई में जा गिरी और इस घटना में भी 9 लोगों की मौत हुई और 41 लोगों के आसपास लोग घायल हुए। और इसके बाद हमला होता है अब 22 अप्रैल 2025 पहलगाम टेरर अटैक में हिंदू लोगों की मौतों के साथ साथ 2 फॉरेनर्स और एक मुस्लिम भी था। इसका घोड़े पर लोगों को बैठाकर घुमाने का काम था, पर जब लोगों पर आतंकी हमला हुआ और उन हमलों से लोगों को बचाने के चक्कर में उस व्यक्ति ने जब आतंकवादियों से उनका हथियार छीनने की कोशिश की तो दूसरे आतंकी ने उसे गोली मार दी। पर सवाल अब ये उठता है कि अगर हम इस बार चुप रहे तो फिर हर 2-3 साल में देश के कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में ऐसे हमले होते रहेंगे और ऐसे ही आम बेगुनाह लोग अपनी जान से हाथ धोते रहेंगे। पाकिस्तान का पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा, अब वक्त है एक्शन लेने का। और मेरी हमारी इस गवर्नमेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसी सख्ती हमने पाकिस्तानी बॉर्डर पर कर रखी है वैसे ही सेम सिक्योरिटी हमारे नेपाल बॉर्डर पर भी होनी चाहिए। आप सीमा हैदर को ही देख लीजिए, अपना घर बसाकर हमारे देश में बड़े आराम से रह रही हैं। मुझे दिक्कत सीमा हैदर से नहीं है, पर वो हमारे देश में आई कैसे? नेपाल के रास्ते। तो ना जाने ऐसे कितने लोग गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में आ जाते होंगे। और ये जो समय चल रहा है, आप और मैं बस बैठकर बातें ही कर सकते हैं। इस बात को करते करते आगे भी तो बढ़ा सकते हैं और हमारे देश के एक एक नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एक होना होगा। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई नहीं, एक साथ मिलकर वी आर द इंडियंस हमारी गवर्नमेंट पे जोर मारना है। और इस अटैक की सजा पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को जरूर मिलनी चाहिए। बाकी गाइस, आज की वीडियो जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।